एफ एक्स वाई फंक्शन को क्या कहेंगे? होमोजेनियस फंक्शन, डिग्री कितना? n डिग्री। एग्जाम्पल में कोई फंक्शन एफ एक्स वाई लिए, लिखिए, कोई लिख दे, क्या लिखे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स माइनस वाई। इस फॉर्मेट में आपको चेंज करना है। तो यहां से x कॉमन लिए ऊपर में, एक्स क्यूब, यहां 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल क्यूब बाय एक्स, 1 माइनस वाई बाय एक्स दैट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यह फंक्शन फाई वाई बाय एक्स हो गया, वेयर फाई वाई बाय एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स। देखिए इस फॉर्मेट का फंक्शन है, इस फॉर्मेट का फंक्शन है। सो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन। कितना डिग्री का? 2 डिग्री का। ठीक है। ये सर। अब ये है, जब कहा कि स्टेटमेंट है यूलर थ्योरम का, एफ एक्स वाई इज, स्टेटमेंट है यूलर थ्योरम का, कौन है? बंद करो उसको, हटा दिया ना। वो एग्जाम ही नहीं दे रहा है, पेमेंट का बात कहे तो एग्जाम नहीं दे रहा है, अब फोन कर रहा है। यूलर थ्योरम, इफ एफ एक्स वाई बी एनी होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन of degree n, then x d by f by d by x, y d by f by d by y that equal to n f। इस फॉर्म में लिखा था। ठीक है, सब पढ़े हैं? लिखना क्या है, खाली समझ लीजिए। सिंस एफ एक्स वाई बी होमोजेनियस फंक्शन, फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन क्या हो सकता था? जो सिंबल यूज कीजिए, इस फॉर्म में लिखा था। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या हुआ? f एक से अधिक वेरिएबल पे है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, डे बाय एफ बाय डे बाय एक्स, दैट मीन्स डे बाय डे बाय एक्स, एक्स रेज टू n फाई वाई बाय एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। क्या करना है? ये u है, ये v है, बढ़ा दे आगे। यस सर। यस सर। दैट इक्वल टू d by dx of x raised to n into 5yx y by x constant plus x raised to n d by d by x 5 y by x। यहां क्यों लिख दिए? यहां u v पे करेंगे तो यहां एक ही वेरिएबल है,
तो डेबा बाय डेबा एक्स डिफ्रेंसिएशन मीनिंग हुआ, इसलिए डी बाई डी एक्स लिखे। यहाँ तो फॉर्मूला ही बन के तैयार है, एक्स एन एक्स रेज टू एन माइनस वन 5 वाई बाई एक्स प्लस एक्स रेज टू एन। अभी इसका डिफ्रेंसिएशन हो पाएगा? एक जब भी फॉर्मूला पढ़े डी एफ एक्स बाई डी एक्स, यहां जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहां रहे, तब डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग होता है। यहां डिफ्रेंसिएशन है x के रिस्पेक्ट में, यहां फंक्शन है y बाई एक्स, सो इसको लिख दिए d बाई डी एक्स डी बाई डी वाई बाई एक्स इंटू 5 वाई बाई एक्स। ये गुना भाग लगाए तो गुना भी कर लीजिए, डी वाई बाई एक्स किसके रिस्पेक्ट में? अब ए डी वाई बाई एक्स, चलिए यहां डेबा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स दैट इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन 5 वाई बाई एक्स प्लस एक्स रेज टू एन, ये हो गया 5 प्राइम वाई बाई एक्स इंटू ये वाई कॉमन हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स कितना हो गया माइनस वाई बाई इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर। देयरफॉर डेबा एफ बाय डेबा एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन 5 वाई बाई एक्स प्लस माइनस एक्स रेज टू एन माइनस टू वाई 5 प्राइम वाई बाई एक्स। यहां बेस समान है, पावर सब्ट्रैक्ट कर लिए। बढ़ा दे आगे। यस सर। दोनों में इसमें x से गुना कर दिए, x से गुना था, देयरफॉर x डे बाय एफ बाई डे बाय एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू n, यहाँ n माइनस वन है, x से गुना करते n एक्स रेज टू n 5 y बाई एक्स माइनस एक्स रेज टू n माइनस वन y 5 प्राइम y बाई एक्स, इक्वेशन 2। Again differentiating equation 1 with respect to y we get d by f by d by y equal to d by d by y x raised to n phi y by x। ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये तो कांस्टेंट ही निकल गया। देखिए यहां फिर y के रिस्पेक्ट में है, यहां कौन सा फंक्शन है y बाई एक्स, दैट मीन्स डे बाय एफ बाय डे बाय वाई एक्स रेज टू n इंटू
डे बाय डे बा, नहीं तो dx में कन्वर्ट किए, d बाय डी एक्स वाई बाय एक्स इंटू फाइव वाई बाय एक्स इंटू डी वाई बाय एक्स डी एक्स। यहाँ y के रिस्पेक्ट है ना, y जो यहाँ है यही यहाँ लिखा है। या कोई ये डेवा लिखे, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है, कोई बात नहीं। सर एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के अलावा और कुछ भी ले जाना है? कोई आईडी ले लेना। आधार कार्ड ले सकते हैं सर? हाँ ले सकते हैं, आधार जो भी हो तुम्हारे पास एक आईडी ले लेना। ठीक है सर। सर असाइनमेंट जो था पेपर 1 का सर, तो उसमें क्वेश्चन नंबर पहले 2 बनाना है या फिर 3 बनाना है सर? बोल उस बताए थे ना, क्वेश्चन 2 उसके बाद ना 3 बोले थे। नहीं, वो पेपर 2 में बोले थे सर, पेपर 1 में पूछे। और पेपर 1 में हम असाइनमेंट देखते Yes, sir. था। असाइनमेंट में तो अरेंज करके लिखा हुआ है, जिस तरह का अरेंज करके दिए उसी तरह का। कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले? पहले 3 लिखा है सर। हाँ उसी ऑर्डर में लिखना है, इसलिए उसी ऑर्डर में हम बना के लिख दिए कि सेम छाप देना है। ठीक है सर। क्या हो गया, यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, जो यहाँ वाई एक्स है। सो दैट इम्प्लाइज डे बाय एफ बाय डे बाय वाई इक्वल टू एक्स रेज टू एन 5 प्राइम वाई बाय एक्स, ये हो गया 1 बाय एक्स। हो गया नहीं ये 1 बाय एक्स कॉन्स्टेंट जैसा हो गया। चलिए 1 बाय एक्स कॉन्स्टेंट, ये हो गया डी वाई बाई डी वाई, दैट मीन्स 1 एक्स रेज टू एन माइनस 1 5 प्राइम वाई बाय एक्स, दैट इम्प्लाइज वाई से गुना कर दिए,
अब समझ में आया? यस सर। यस सर। नहीं एक्चुअली सर हमको दिक्कत वहाँ हो रहा था, जैसे x के रिस्पेक्ट में तोड़े तो u इंटू वी पर तोड़ दिए, फिर y के रिस्पेक्ट में हम सोच रहे थे u इंटू वी पर तोड़ देते। तो एक ही वेरिएबल वहां बचा हुआ है ना। यस सर, इसलिए यही कंफ्यूजन था सर। हाँ, देखिए काजल, तुम जो डाली थी लिखने के लिए, कैसे फिलअप करना है दिख रहा है? दिख रहा है? जी सर। यहाँ परीक्षा के नाम में लिखना है। चलिए लिखते हैं। हाउ टू फिलअप असाइनमेंट कॉपी या आंसर कॉपी। ठीक है, इसमें दो पार्ट लगा हुआ है, एक इस तरह का, यहाँ लिखा है परीक्षा सर का नाम। आंसर कॉपी सेम ही होता है क्या? आए आंसर कॉपी भी सेम ही होता है सर? सेम 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 रहेगा। परीक्षा का नाम फर्स्ट पेज सेम रहेगा, खाली पेज में अंतर आएगा। परीक्षा का नाम, यहाँ परीक्षा का वर्ष है, परीक्षा का वर्ष, विषय, पत्र। यहाँ इस तरह से कॉलम बड़ा होगा, यहाँ होगा इस तरह से रेक्टेंगल, इसके ऊपर लिखा हुआ कोड संख्या। फिर यहाँ आते पाला में लिखा कोड संख्या, कोड संख्या। कोड संख्या। फिर नीचे से होगा परीक्षार्थी इसे भरे। इसे भरे। यहाँ क्रमांक है, अंक में, क्रमांक अक्षर में, पंजीयन संख्या। पहले तो इस दोनों में आपको कुछ नहीं भरना है, कोड संख्या में आप लोग को कुछ भरना ही नहीं है। चाहे वह आप बीएससी के स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट पार्ट के हो, बीएससी सेकेंड पार्ट के हो, बीएससी थर्ड पार्ट के हो, एमएससी के हो, यहाँ जो और लगभग सभी बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में इसी पैटर्न का फर्स्ट पेज रहता है। फर्स्ट पेज इसी पैटर्न का रहता है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का है, एग्जाम में ये जो फर्स्ट पेज का इंफॉर्मेशन फिलअप करने का है यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिगार्डिंग, वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ लिखा होगा कोड संख्या। कोड संख्या में कुछ आपको भरना नहीं है, आप इसको खाली जगह छोड़ दीजिए। आया समझ में? अब आपके पास दो इंफॉर्मेशन है। यहाँ परीक्षा का नाम एक
इसके यहाँ फिर नीचे आपको जितना क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे आपको असाइनमेंट में 3 क्वेश्चन है, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न 1 2 इस तरह से 2 3, यहाँ खाली जगह। एक जो कॉपी चेक होता है तब इस एक क्वेश्चन में कितना मार्क दिए हैं तो ये पुट होता है। ये आपको जो कॉपी चेक करता है इनके लिए ये प्रोवाइड किया गया है। ये सेक्शन आपके लिए, सेक्शन कुछ नहीं है, कोड संख्या यहाँ कुछ भरना नहीं है। ये जो येलो कलर से पॉइंट किए हैं इसको किसी भी सूरत में आप कुछ नहीं भरेंगे, ब्लैंक आपको छोड़ना है। क्लियर हो गया? यस सर। अब आपके पास इधर का एक, इसके लेफ्ट और इसके राइट का 2 कॉर्नर है। परीक्षार्थी इसे भरे, ये तो पढ़ने से ही पता चल जाता है कि परीक्षार्थी मीन्स एग्जाम, जो एग्जामिनी है, आप एग्जामिनेशन देंगे उसी को परीक्षार्थी कहते हैं, उसको भरना है। ये काम आपका फिलअप करने का है और ये आपका फिलअप करने का है। अब परीक्षा का नाम क्या लिखे? आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो यहाँ लिखेंगे बीएससी यहाँ इसमें ये जो है यहाँ लिखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, और लिखना है इतना तो सबको लिखना है, फर्स्ट ईयर वाले जो भी स्टूडेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर। यदि आपका बीएससी सेकेंड ईयर है तो बीएससी सेकेंड ईयर, आपका बीएससी थर्ड ईयर है तो यहाँ लिखेंगे बीएससी थर्ड ईयर, आप थर्ड ईयर में हो। ठीक है, इतने, इसमें कोई समस्या है? अब परीक्षा के नाम में क्या लिखना है आपको? बीएससी फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का बच्चा है बीएससी का तो बीएससी सेकेंड ईयर। यदि थर्ड ईयर बीएससी का बच्चा है, आप एग्जाम दे रहे हैं थर्ड ईयर का तो बीएससी थर्ड ईयर। एमएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एमएससी फर्स्ट ईयर में आप है उसका एग्जाम दे रहे हैं, असाइनमेंट उसका कॉपी तैयार कर रहे हैं तो एमएससी फर्स्ट ईयर। फिर इसी प्रकार एमएससी सेकेंड ईयर। और जगह है आपके हाथ में, नहीं तो नीचे, यदि नहीं अटता है तो नीचे कर दीजिएगा, थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा बीएससी फर्स्ट ईयर आपका ऑनर्स पेपर क्या है। यदि आपका मैथमेटिक्स है तो यहाँ मैथमेटिक्स लिख दीजिए, सिंपल छोटा मैथ लिख दिए। यदि किसी का फिजिक्स है तो फिजिक्स लिख दिए, किसी का केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिख दिए, किसी का ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी लिख दिए। केवल ऑनर्स पेपर, सब्सिडी पेपर का कोई मेंशन नहीं होता है, ये अपने आप रूप आ गया बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ। परीक्षा का वर्ष ये तो सबकी दे रहे हैं, परीक्षा 2022 में हो रहा है तो यहाँ परीक्षा का वर्ष 2022। परीक्षा 2023 में हो रहा है, परीक्षा का वर्ष 2023, कोई दिक्कत नहीं। विषय में, अब विषय में मैथ है तो मैथ या मैथमेटिक्स, नहीं मैथमेटिक्स लिखने में स्पेस कम लगता है तो मैथ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स है तो फिजिक्स लिख दिए, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिख दिए। और मैथ का कौन सा पेपर है? बीएससी फर्स्ट ईयर में 2 पेपर मैथ है, तो जिस दिन पहला पेपर है उस दिन पहला पेपर डालेंगे। ये इंफॉर्मेशन सभी पे एक ही होगा, चाहे वह सब्सिडी ही पेपर का एग्जाम होगा तो लिखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ एग्जाम वर्ष 2022। सब्सिडी पेपर है, फिजिक्स है, सब्सिडी फिजिक्स है आपका फिजिक्स, तो एक ही पेपर आपका सब्सिडी पेपर है तो पेपर 1 ही लिखेंगे। फिर पेपर 2 सेकेंड पार्ट में इसका है, सेकेंड पार्ट का कॉपी होता बीएससी वाले का तो फिजिक्स लिखते सब्सिडी में, यहां पेपर 2 लिखना होता। आए समझ में? ये असाइनमेंट और आंसर कॉपी दोनों का फिलअप करने के बाद कह रहे हैं। असाइनमेंट कॉपी मैथ वाले को केवल मिलता है, तो मैथ वाले परीक्षा का नाम में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ, परीक्षा का वर्ष 2022,
विषय मैथ पेपर फर्स्ट, दूसरा पेपर लिख रहे हैं तो मैथ पेपर सेकेंड। क्लियर हो गया? यस सर। यहां जो भी एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इसी तरह से होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है सो है। यदि कोई बीएससी थर्ड ईयर का है तो आप अपना पेपर देख लिए कौन कौन पेपर है। मैथ वहां तीसरा चौथा पेपर है, थर्ड फोर्थ लिखते। थर्ड ईयर में है पांचवा छठा सातवां आठवां 4 पेपर मैथ का है, तो यहाँ मैथ चौथा है, चौथा पांचवा छठा जो है। अब आ जाइए इसमें क्रमांक अंक में। क्रमांक अंक में जो आपको रोल नंबर मिला है, क्रमांक को कहते हैं रोल नंबर। रोल नंबर जो हम लोग एग्जाम ड्यूटी करते थे, ये बहुत लोग जो सीबीएसई बोर्ड का है पता नहीं जाता है क्रमांक मीन्स क्या है। क्रमांक मीन्स रोल नंबर। रोल नंबर आपको लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पर, वहां से कितना रोल नंबर है बोलो कोई, बोलो कोई रोल नंबर कितना है तुम्हारा बीएससी फर्स्ट ईयर में, बोलो। 2049 2 1 1 049 049 013 013 1 1। 1। हाँ ठीक है, ये सभी का अपना अपना एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर मेंशन है। अपना अपना रोल नंबर यहाँ भरेंगे जिनका जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है। क्रमांक अक्षर में या तो आप ये सारे के सारे अक्षर में लिख दीजिए, या जगह कम लगता है तो लास्ट का 4 डिजिट उसको वर्ड में लिख दीजिए, इससे भी काम चल जाता है। कोई कोई इंजिमुलेटर कहता है कि सब लिखो, और कोई कह देता है 4 ही डिजिट लिखो। तो आप नालंदा ओपन में है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट का ये कोड तो सबका सेम होगा। देखना 21049 सबका कोड सेम होगा। सभी का कोड सेम है। यदि आपका सेशन चेंज होगा, ये 21 देने का मीन है कि 2021 में आपका एडमिशन हुआ है, हुआ है ना एडमिशन 2021 में। यस सर। हाँ, तो उसी को कोड किया 21049। चारों लोग बैठे हैं, चारों लोग का वही है या चेंज है? 21049 सब में सेम है, नहीं देखा है। अब अक्षर में सेम। है, अक्षर में यहाँ लिखना है, सब डिजिट लिखते तो 2 1 0, छोटा में लिख देंगे, स्पेस नहीं है तो नीचे लेके आएंगे 2 1 0 4 9। हम बीच में कैपिटल स्मॉल लिख रहे हैं, कोई अंतर नहीं, आप सब स्मॉल लिख दीजिए। शुरुआत कैपिटल एक लेटर से कीजिए, सब स्मॉल में, कोई दिक्कत नहीं। 9 0 1 3 1। ठीक है। पंजीयन संख्या मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। बोलो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर। पंजीयन संख्या मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर? पंजीयन संख्या लिखा होगा एडमिट कार्ड पर। यस सर 5469 5469 34 34 2021 है सर। ऑब्लिक 2021। सबका अपना अपना भर दिए, ये काम हो गया। अब नेक्स्ट इसके नीचे का पोर्शन हम नीचे ले जा रहे हैं। नीचे आपका परीक्षा का नाम, परीक्षा का, फिर यहां से आ गया परीक्षा का नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा का वर्ष, वर्ष, विषय, पत्र संख्या, समूह,
लिपि सत्रीय कार्य जमा करने की तिथि। तिथि परीक्षा का नाम तो भरे थे आप, है ना? उस इस साइड में परीक्षा का नाम भरे हैं। यहाँ देखिए परीक्षा का नाम, परीक्षा का वर्ष, विषय पत्र, चारों चीज यहीं आया है। परीक्षा का नाम बीएससी फर्स्ट ईयर है तो बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर जो वहां लिखे थे फर्स्ट ईयर। ईयर में वाई लिख दीजिए, वाई आर लिख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। मैथ है तो मैथ। परीक्षा का वर्ष 2022 में एग्जाम हो रहा है, जिस सेशन। विषय मैथमेटिक्स है तो मैथ या मैथमेटिक्स जो लिखना है, कोई एक लिखेंगे, ऐसा नहीं ऑब्लिक दे के दोनों लिखना है। ये लिखिए, मैथ लिखिए या मैथमेटिक्स। फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री। पत्र संख्या कौन सा है आपका? पेपर 1 का है तो पेपर 1, या पेपर 2 है तो पेपर 2, जो पेपर है आपका। समूह कुछ भरना नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ब्लैंक छोड़ दे। आप इंग्लिश में लिख रहे हैं। यदि आप आंसर कॉपी में आंसर इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में आंसर लिखने पर यानी कॉपी, इफ यू राइट आंसर आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन इन इंग्लिश, तब लिपि क्या हो गया? देन लिपि में आपको क्या लिखना है? रोमन। यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं, इफ इन हिंदी में आंसर लिखेंगे, आंसर हिंदी में है, तब यहां क्या लिखेंगे? लिपि में देवनागरिक। यानी इंग्लिश में लिखने वाले के क्या हो गया? रोमन। हिंदी में लिखने वाले का हो गया देवनागरिक। अब सत्रीय कार्य जमा करने की तिथि, इसमें जाएंगे जिस दिन आपका पेपर फर्स्ट का एग्जाम है, उसी दिन यह असाइनमेंट कॉपी एग्जाम हॉल में जमा होता है। आप कॉपी लिख लेंगे, पूरा अंदर में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, ऊपर फर्स्ट पेज फिलअप कर देंगे और डेट को खाली रखेंगे। जिस दिन आपका वेबसाइट पे डेट है, 19 तारीख का एग्जाम है पहला पेपर का, जिस दिन जिस पेपर का एग्जाम हो उसी का असाइनमेंट कॉपी लेके जाना है। और सत्रीय कार्य पेपर फर्स्ट लिखे हैं आप असाइनमेंट, तो पेपर फर्स्ट का जिस दिन एग्जाम डेट है उस दिन का डेट डालेंगे। समझ में आया? यस सर। सर सब पेपर इंग्लिश में लिखेंगे तो उसमें रोमन लिखना है, लेकिन सर हिंदी में ही लिखेंगे तो उसमें क्या लिखना है सर? देवनागरिक तो लिखे है ना हिंदी में, इन हिंदी देवनागरिक। देवनागरी होता है, नागरिक होता है, देवनागरी होता है ना। देख यस सर, देवनागरी देवनागरी की होता है। नहीं सर, देवनागरी होता है। ठीक होता है सर। देवनागरी होता है, हाँ।
हिंदी वाला कॉपी या हिंदी में आंसर लिखने पर लिपि में देवनागरी लिखेंगे। जिस दिन जो डेट है उस दिन का डेट लिखेंगे अकॉर्डिंग एज जो एग्जाम शेड्यूल है। क्षत्रिय वहाँ एग्जाम हॉल में आपको होगा तो एग्जाम डेट लिखा होगा, एग्जाम डेट आंसर हॉल में जो एग्जाम कॉपी मिलेगा उसमें एग्जाम डेट लिखा होगा, तो एग्जाम डेट लिखिएगा। क्लियर? अभी कोई कंफ्यूजन? काजल तुम उसमें नाम लिखी थी वहाँ कोई व्हाइट, हाँ वहाँ कोई व्हाइटनर से लगा करके व्हाइट कर दीजिएगा, उसी पे लिख दीजिएगा या ऊपर करके लिख दीजिएगा। नहीं व्हाइटनर लगाइएगा तो सिंपल लाइन क्रॉस करके ऊपर में लिख दीजिएगा बीएससी फर्स्ट ईयर। और कहीं अंदर में चाहे वह असाइनमेंट का कॉपी हो या आंसर कॉपी हो, व्हाइटनर नहीं यूज कीजिए। जो गलती हो गई आपसे लिखने में सिंपल उसको रेक्टेंगल से घेर के काट दो, एक बार क्रॉस कर दो, ऐसा नहीं कि बहुत बार घास दी, एक बार रेक्टेंगल बना करके उसमें क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ब्लू पेन से यूज करेंगे असाइनमेंट का कॉपी भी लिखना और आंसर कॉपी भी। ऐसा नहीं असाइनमेंट में कॉपी लिख रहे हैं तो क्वेश्चन को ब्लैक मार्क से कर दिए, कुछ नहीं। सभी जो भी काम करना है आपको ब्लू पेन से करना है। कहीं डायग्राम और यदि जरूरत है तब आप पेंसिल यूज कर सकते हैं। जो भी आंसर लिखेंगे, एक आंसर लिखे दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिख दिए तो बीच में एक सेपरेशन लाइन बीच में खींच करके दोनों को अलग अलग कर दीजिए कि चेक करने वाले को सहूलियत हो। अब तो कोई जैसे क्वेश्चन 1 लिखे, क्वेश्चन 1 का आंसर है आपका, यहां से लिखते गए यहां आया, यहां तक आपको इंड हो गया। तब देखिएगा लिखते वक्त हम लिख दीजिए कंप्लीट प्रूफ या हैंड्स प्रूफ लिख देते हैं ना, इस तरह का लाइन लिख करके इसके एक सेपरेशन लाइन खींच दिए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा इनकेस लिखना चाह रहे हैं, दूसरा का ए है तो दूसरा का ए। यदि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है तो कौन सा आगे लिखे पीछे लिखे कोई आपत्ति नहीं, ए सब लिखिएगा तो बोल्ड मार दीजिएगा, 2-3 लाइन खींच करके बोल्ड, कि देखने वाले को सहूलियत हो कि आपके हक में कोई चेक, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं पड़ा आपका चेक नहीं हुआ हो, ए लिखा है बी छूट गया है, उस सबको बोल्ड मार देंगे कि दिख जाए आराम से। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, या ए लिख के किए या ए बी दोनों लिखे या बी लिखे, जहां भी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है अगला पार्ट लिखेंगे तो सेपरेट कर दिए। यदि आप ए लिखे बी लिखे, ए का प्रूफ हो गया तो यहां भी लाइन खींच दिए, बी हो गया, ये एक का बी लिखे तो एक का बी लिख दिए, फिर 2 का ए है 2 का बी है, इसी शैली में अपना लेना है। अब तो लगता है कि एग्जाम क्वेश्चन का आंसर में लास्ट में लाइन भी खींचना पड़ेगा, लाइन खींच सेपरेट कर देना है कि दिख जाए, तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी ना हो। कॉपी चेक करे तो मशीन थोड़े है कि हाँ लिखा है, बहुत लोग कॉपी चेक करते हैं तो ए लिखा है, किसका ए है पता नहीं, तो खींच बढ़ते रहता है, तो चलो भाई 1 नंबर काट ही लेते हैं। लाइन खींचने में क्या दिक्कत है? सर पेंसिल से लिखना है क्या? ग्राफ को सर पेंसिल से लिखना है? ध्यान नहीं दिया। ग्राफ बोले या तो पेने से करो कोई दिक्कत नहीं है, या पेंसिल से करो कोई आपत्ति नहीं है, दोनों में से जो सुविधा लगे आप करते रहिए। ग्राफ थोड़े एग्जैक्ट ग्राफ है, केवल आप रफ स्केच तैयार कर रहे हैं ना। यस सर। किसी से करो सर। एग्जाम हॉल में